यूं ज़मीं पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, आज हमारा चैनल अपनी सीरीज़ सक्सेस विद ब्लूमिंग माइंड्स में हम शेफ़ राहुल सिंघल जी का स्वागत करते हैं, जो मानते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क और हार्ड वर्क दोनों ज़रूरी है। आज की हमारी हस्ती पिछले 20 सालों से एसोसिएटेड है फूड इंडस्ट्री से। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आप तक सक्सेस का वो मंत्र शेयर करेंगे जो जीवन में आपको चरम पर ले जा सके। प्रेजेंटली ये शेफ़ हैं होटल ट्रेडिशनल हवेली में, जो वेलकम हेरिटेज ग्रुप से एसोसिएटेड है। इसके अलावा कई जानी मानी होटल्स जैसे द फर्न, राजपूताना, शेरेटन, मेरियट एट्सेट्रा से भी एसोसिएटेड है। कई पब्स, क्लब्स और फैमिली कैफ़ेज़ भी ये रन करते हैं। इनका मानना है कि खाना बनाना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है और इसलिए ये अपने काम से कभी बोर नहीं होते हैं। पूरा दिन और देर रात तक काम करने के बावजूद कभी थकान महसूस नहीं होती। शेफ़, आपका हमारी इस सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। शेफ़, आप हमें यह बताएं कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? मैम, सक्सेस का मूल मंत्र कुछ नहीं होता, इट्स ओनली अबाउट कि आप किस तरह से अपने फ्यूचर को प्लान आउट करते हैं। वॉट आई हैव प्लान्ड फॉर माई सेल्फ इज़ लाइक वॉट आई हैव फोकस्ड ऑन, कि मैंने किस चीज़ पे फोकस किया था। फोकस किया मैंने मेरे एक करियर पे, जिसमें मुझे एक ऊंचाई पे, एक जगह पे पहुंचना था, where I have reached. Obviously it asks for a lot of hard work or a lot of dedication, and the best thing what you can do for this is love what you do. That's what I did. See, मैं कुछ भी कर सकता था, like I have done 12th with biology and I could be a doctor as well, seeing my background as और मेरा family, तो हमारी फैमिली में you'll find engineers and doctors, बट मेरी जो हॉबी थी, माई हॉबी वॉज कुकिंग, और मैं ये चाहता था कि आई जस्ट प्रोफेशनलाइज इन माई हॉबी सो दैट देयर इज़ नो सैचुरेशन, मेरे करियर में कोई सैचुरेशन पॉइंट ना है, एंड दैट्स व्हाट आई हैव मेंटेन्ड इन माई एंटायर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट हैज मेड मी रीच एट वेयर आई एम। शेफ़, सक्सेस के इस पॉइंट पर आकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। पूरा पीछे जब देखते हैं तो मेहनत की है, उसका परिणाम मिला, उसका रिजल्ट मिला, तो अच्छा भी लगता है। चाहते हैं कि इससे आगे और आगे करें और आगे बढ़ के जहाँ पे और लोग और बड़े शेफ्स और मास्टर शेफ्स जहाँ पहुँचे वहाँ तक पहुँच सके। अपकमिंग यंगस्टर्स के लिए आपका कोई मैसेज? अपकमिंग यंगस्टर्स के लिए ये जस्ट dedicate yourself to what they are doing. It's like, it's not hard to achieve what you focus, what you want to. It's just that how dedicated yourself, how dedicated you are, or how dedicated you can make yourself to the thing which you want to pursue. Chefs के लिए एक ही लाइन है, कुक दिल से कुकिंग करो, और कुक एक ऐसा कुक बनो जो दिल से खाना बनाए और दिल से खाना खिलाए। So you think heart has over the brain? Anytime and every time. As it is rightly said that my tongue is alive till my mother is cooking food for me. How far you agreed with this statement? I completely agree with this statement, because मैं अगर कुक बना हूँ तो केवल और केवल मेरी माँ के कारण। अगर आप पूछेंगे मेरे से तो मेरी लाइफ हिस्ट्री में यही है कि जब भी मेरी मदर कुक करती थी, आई यूज्ड टू सिट बिसाइड हर, कि भैया मैं उनको देखता था किस तरह वो खाना बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे को आटे में हाथ गंदा करना अपना अच्छा लगता था मेरी माँ के साथ। तो आई एम अ कुक और आई एम अ शेफ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ हर फूड। मैं चाहता था कि उनके जैसा खाना आज तक मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ मेरी माँ को, पर कई डिशेज हैं जो आँख बंद करके भी बना लेती है और मैं फोकस करके भी नहीं बना पाता।
You have fallen in love with the ingredients you cook, and you have fallen in love with माँ का स्पर्श. I did fall in love with माँ का स्पर्श is actually again ये एक मेरा ब्रांड है, मेरा ब्रांड है which is a blend of a house of blended spice, सॉरी, जिसमें आपको वो मसाले मिलेंगे जो हमारी मदर्स बना के रखते थे, या हमारी ग्रैंड मदर्स जो है वो बना के रखते थे खाने के टेस्ट को एनहेंस करने के लिए. तो माँ का स्पर्श तो किसी भी खाने में ज़रूरी है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ माँ का स्पर्श. Thank you, chef. As it is rightly said, being a chef is not easy. He is a magician of his own dish, where he has to fall in love with ingredients that makes a dish which has beautiful fragrance and mouth-watering taste. Chef Rahul, आपका हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.